Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 इज अ फैक्टर। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपको ये जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनमें आपने डिटरमाइन करना है कि x plus 1 इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है अथवा नहीं। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले नोट करें, यहाँ आपने पता करना है कि x plus 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो आप x के प्लेस पर ये वैल्यू ट्राई करेंगे। यहाँ रिटर्न करें, इफ x plus 1 इज इक्वल 0। कहने का मीन्स ये है कि x plus 1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ वैल्यू अप्लाई करने पर उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। x plus 1 इज इक्वल 0। अब देखो, आप x को यहीं रखेंगे, यहाँ नोट करें, देन देखो x अपने प्लेस पर इज इक्वल +1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो -1 हो गया। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। यहां रिटर्न करें, यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। आपकी इक्वेशन है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल, देखो आप x के प्लेस पर x की वैल्यू -1 यूज करेंगे। इस तरह से ये हो गया -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 प्लस 1। अब देखो ये -1 का क्यूब है, इट मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1। तो देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और यह 1 इंटू 1 1 हो गया, इंटू 1 1 हो गया। इस तरह से इसकी वैल्यू हुई -1। और यह -1 का स्क्वायर, इट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 1 इंटू 1 यह भी 1 हुआ। इस तरह से ये हो गया +1। और ये देखो प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो गया, तो यहाँ रिटर्न करें -1, और ये +1 है, +1। अब देखो ये -1 से +1 शॉर्ट हो गया, और ये -1 से +1 शॉर्ट हो गया। इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या आया? 0। कहने का मीन्स ये होता है कि जब यह वैल्यू रखने पर आंसर आपका 0 आता है तब तो वह फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। इसीलिए यहां रिटर्न करें, यस x plus 1 इज अ फैक्टर। दैट्स ओके। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये सब कुछ तो सेम रहेगा। इफ x plus 1 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल -1। इसके बाद यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। आपकी सेकेंड इक्वेशन है x⁴ प्लस x³ प्लस x²। अब यह पार्ट थर्ड करते हैं। यह सब कुछ तो सेम रहेगा, और आपकी थर्ड वाली इक्वेशन है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। देखो x के प्लेस पर आप -1 यूज करेंगे, इसकी पावर 4 प्लस 3, x के प्लेस पर -1 पावर 3 प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस x के प्लेस पर -1 प्लस 1। अब देखो यह -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 टाइम करेंगे तो आंसर +1 हो गया। और यह -1 इंटू -1 इंटू -1 3 टाइम करेंगे तो आंसर -1 हो गया। -1 इंटू +3, तो इसका आंसर हो गया -3।
और ये देखो -1 इंटू -1 +1 हो गया इंटू +3, तो ये हो गया +3, और ये प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो गया, और ये +1। अब देखो -1 और +1 शॉर्ट हो गए, 3 और 3 शॉर्ट हो गए, +3 और -3 शॉर्ट हो गए, आपका आंसर आया 1। क्या है आंसर? 1। 1 है आंसर, 0 नहीं ना, इसीलिए यह फैक्टर नहीं है। यहां रिटर्न कर दें नो। ओके, अब पार्ट 4 की बारी है। आपके फोर्थ इक्वेशन है x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 इंटू x और प्लस √2। देखो स्टूडेंट, आप x के प्लेस पर -1 यूज करेंगे तो यह -1 का क्यूब हो गया, माइनस x के प्लेस पर -1 इसका स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और x के प्लेस पर -1 और यह प्लस √2। अब देखो ये -1 का क्यूब, ये तो -1 हो गया, और ये -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 का मल्टीप्लाई आप माइनस में करेंगे तो यह भी -1 हो गया। अब देखो ये -1 का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तो यह +1 हो गया। हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, हम इस नंबर को यहां यूज कर लेते हैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए। तो देखो ये हो गया माइनस और यह -1 -1। आप x यहां नोट करें या यहां नोट करें, बात तो एक ही है ना, तो आप x के प्लेस पर -1 यूज करेंगे। अब ये माइनस इंटू माइनस इज इक्वल प्लस हो गया। इस तरह से ये हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होके +1। +1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो वह तो 2 ही रहेगा, और √2 में करेंगे तो यह √2 ही रहेगा, प्लस ये वाला √2। अब देखो ये -1 एंड -1 ये तो -2 हो गया, और यह +2 और ये हो गया +2 √2। क्या हुआ इसका आंसर? 2 √2 इज इक्वल 2 √2। यह 0 नहीं है, इसीलिए रिटर्न करें नो, मीन्स x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेयर gx is a factor of each n of the following case। स्टूडेंट्स, यहां आपसे बोला जा रहा है कि आपने डिटरमाइन करना है कि यह gx px का फैक्टर है अथवा नहीं। सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ ये gx इज इक्वल x + 1 है ना, तो आप यहाँ यही रिटर्न करेंगे, if x + 1 is a factor then x is equal -1। अब आप x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में यूज करेंगे। यहां पर रिटर्न करें यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखो आपकी इक्वेशन है 2x³ प्लस x² माइनस 2x -1। आप x के प्लेस पर -1 यूज कर रहे हैं, प्लस यह -1 का स्क्वायर हो गया, -2 x के प्लेस पर -1 एंड इट इज -1। देखो यह -1 का क्यूब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस ही रहा, और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 रहा। इस तरह से ये -1 हो गया इंटू 2, तो ये हो गया -2। और देखो ये -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2 बन गया 2, और यह -1।
देखो +2 से -2 शॉर्ट हो गया, +1 से -1। इस तरह से इसका क्या आंसर हुआ? 0। 0 है तो आंसर यस है। यहां रिटर्न करें यस, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ gx है x + 2, आप यहाँ रिटर्न करेंगे if x + 2 is a factor then x is equal -2 हो गया। क्यों? आप करेंगे x + 2 = 0 तो x = -2। ओके, अब यहाँ रिटर्न करें यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। इक्वेशन है x³ + 3x² + 3x + 1। आप यहाँ पर x के प्लेस पर -2 यूज कर रहे हैं, तो यह -2 का क्यूब हो गया, +3 -2 का स्क्वायर +3 ये -2 + 1। अब देखो ये -3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8, इस तरह से ये -8 हो गया। और ये -2 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2 2 जा 4 और 4 × 3, इस तरह से ये हो गया 12। और देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6 और ये +1। अब देखो 12 और 6 18 एंड 1 19, 19 से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर हो गया 11। तो यह तो इसका फैक्टर नहीं है, इसीलिए रिटर्न करें नो। ओके, अब इसका पार्ट थर्ड करते हैं। यहां पर है x - 3, आप रिटर्न करें if x - 3 is a factor then x = 3। अब रिटर्न करें यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। इक्वेशन है आपकी x³ -4x² + x + 6। आप x के प्लेस पर 3 यूज करेंगे, -4 और x के प्लेस पर 3 स्क्वायर प्लस x के प्लेस पर 3 और यह +6। अब देखो ये 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया, और यह 3 3 जा 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 9 4 टाइम 36 और यह माइनस, इस तरह से ये हुआ -36 और यह +3 और यह +6। अब देखो 27 + 3 30 हो गया, और +6 36, इस तरह से ये हो गया 36 - 36। 36 से 36 सॉल्व हो गया, आपका आंसर हुआ 0। तो यह उसका फैक्टर है, यस इट इज अ फैक्टर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of px in each of the following case। स्टूडेंट, यहां आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, यदि x - 1 इसका फैक्टर है तब। सॉल्व करते हैं। आप यहां रिटर्न करें if वही x - 1 is a factor then x = 1। अब यहां नोट करें यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। की इक्वेशन है x² + x + k। आपने यहां पर x के प्लेस पर 1 यूज करना है, तो यह 1 का स्क्वायर हो गया
प्लस 1 प्लस के। आप इज इक्वल 0 और नोट करते चलें। तो देखो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 प्लस के इज इक्वल 0। तो यह 2 प्लस के इज इक्वल 0, देन के इज इक्वल -2। ओके, अब इसका पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। आप यहां सेम वही रिटर्न करेंगे। इफ x - 1 इज अ फैक्टर, इफ x - 1 is a factor, then x is equal 1 की इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। आप x के प्लेस पर 1 यूज कर रहे हैं, प्लस k x के प्लेस पर 1 प्लस √2। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया इंटू 2, तो यह 2 हो गया। आप इज इक्वल 0 भी रिटर्न करते चलें, और यह k इंटू 1, तो यह प्लस k हो गया, प्लस √2 इज इक्वल 0। अब देखो k इज इक्वल हो गया -2 एंड -√2। आप इस 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो -2 होगा, और प्लस √2 को ट्रांसफर करोगे तो वो भी -√2 होगा। ओके, आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, तो यह 2 प्लस √2 हो गया। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, यह तो सेम टू सेम रहेगा, और आपकी थर्ड इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। आप x के प्लेस पर 1 यूज करेंगे, x के प्लेस पर 1, और यह प्लस 1 इज इक्वल 0 भी नोट करते रहें। ओके, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया इंटू के इज इक्वल के रहा, और यह 1 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो यह माइनस √2 से मैच रहा। 1 का मल्टीप्लाई माइनस √2 में करेंगे तो यह माइनस √2, और यह प्लस 1 इज इक्वल 0। अब देखो के अपने प्लेस पर, √2 साइड चेंज करके प्लस √2 हो जाएगा, और यह प्लस 1 साइड चेंज करके -1। दैट्स ओके। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, यह तो सेम टू सेम रहेगा, और आपका फोर्थ पार्ट है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल 0। आप x के प्लेस पर 1 यूज कर रहे हैं, -3 x के प्लेस पर 1 प्लस के इज इक्वल 0। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, इस तरह से ये k हुआ, और यह -3 इंटू प्लस 1, तो यह -3 हो गया, और प्लस k, ये 1k और 1k ये 2 टाइम k हो गए, और -3 की साइड चेंज करेंगे तो यह +3 हो गया। इस तरह से ये हुआ k इज इक्वल 3/2। दैट्स ओके। क्वेश्चन 4, फैक्टराइज। स्टूडेंट, आपने इनको फैक्टराइज करना है। सॉल्व करते हैं। आपका पार्ट 1 है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने 12 और 1 मीन्स a और c इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यह 12 1 टाइम 12 ही हुआ। इसके बाद में रफ पर इनके फैक्टर कर लेने हैं। देखो 12 के फैक्टर होंगे 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा। इस तरह से ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपने इनके 2 पेयर करने हैं। यदि आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आपका -7 आए। इस तरह से 2 पार्ट्स इनके करने हैं। तो देखो हम कर लेते हैं। एक तो ये 2 2 या 4, और ये 3 मीन्स 4 और 3 कर लेते हैं। इन दोनों को नेगेटिव ले लें तो ये जो है इनका आंसर -7 हो गया। ओके, ये हमें -7x चाहिए ना। इस तरह से ये हो गया 12x स्क्वायर और -4x
एंड माइनस 3x। हमने 4 और 3 लिए थे ना नेगेटिव 4 और नेगेटिव 3, और वो x के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 4x और 3x हो गए। ओके, आप चाहें तो इसे -4 -3 इंटू एक्स करें। अब ब्रैकेट ओपन करें तो -4x और -3x हो गया। इस तरह से आपका वर्क एक्स्ट्रा ही होगा, इसीलिए इसे हम सॉर्ट करके -4x और -3x नोट कर देते हैं, और यह +1 +1। अब देखो ये जो दो नंबर है ना, एक 1 पेयर ये कर लिया हमने और सेकंड पेयर ये कर लिया। फर्स्ट पेयर क्या है? 12x² -4x, ये वाला। आप 12x² के फैक्टर करेंगे तो यह 2 2 जा 4 3 जा 12, और x² मीन्स x इंटू x, और ये -4 मीन्स -2 इंटू 2 इंटू x। अब देखो हम एचसीएफ लें मीन्स कॉमन लें, ये 2 है, ये अगेन 2 है, एंड x है, तो यह 2 2 जा 4x हो गया, ये हो गया 4x। आप यहां नोट कर लें 4x। यहां रिमेनिंग क्या है? ये 3 है और x है, इसे ब्रैकेट में नोट कर दें 3x, और इसमें रिमेनिंग क्या है? ओनली माइनस तो नहीं नोट किया जाएगा, यह नोट किया जाएगा -1। ओके, इसके बाद देखो ये -3x और 1, -3x के फैक्टर करेंगे तो -3 इंटू x हो गया, और आप चाहें तो इसे -1 इंटू 3 नोट कर सकते हैं इंटू x -3x, और 1 है वह तो 1 ही रहेगा। आपने कॉमन लिया -1, यहां कॉमन लिया -1, तो देखो माइनस तो कॉमन में आ गया, और यह 3x यहां नोट कर दिया। स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि माइनस केवल यहां है यहां नहीं है, तो कॉमन कैसे हो गया? एक्चुअल में हमारा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए, यह बात हम फोकस करते हैं। यदि हम यहाँ प्लस ले लेंगे तो यह -3x रहेगा, जो कि इसके सेम नहीं है। ओके, यहाँ पर हमने -1 कॉमन लिया तो रिमेनिंग हुआ 3x, जो कि हमने यहाँ नोट कर दिया। देखो ये प्लस है, हमने माइनस कॉमन लिया है, इसीलिए यहाँ सिंबल नेगेटिव आएगा। क्यों? कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल पॉजिटिव, और यह 1। ओके, अब देखो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, यह 3x -1 अगेन कॉमन यूज कर लेते हैं, 3x -1, तो हमारा रिमेनिंग हुआ 4x एंड -1। यहां नोट करें 4x -1। डन, दैट्स ओके। और देखो ये वाला पार्ट रफ वर्क है, इसे फेयर में सॉल्व नहीं करना। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड है 2x² + 7x + 3। अब देखो सबसे पहले आप 2 × 3 करेंगे, जो कि 6 हो गया। 6 के फैक्टर तो 1 × 6 ही होंगे। अब आप इससे 2 पेयर करें, जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर +7 आए, तो वह तो ओनली 6 + 1 ही होगा ना, 6 + 1 7। इस तरह से ये हो गया 2x² + 6x + x + 3। ओके, अब देखो आप इसमें से कॉमन यूज करें, 2x² है तो यह 2 × x × x, और 6x है तो यह 2 × 3 × x। अब देखो इसमें से
2 और x कॉमन हो गया। क्या हुआ कॉमन? 2x। फर्स्ट रिमेनिंग है x, हमने यहां नोट कर दिया, और सेकंड में रिमेनिंग है 3 और इसमें सिंबल है प्लस, तो ये हो गया +3। अब इसकी बारी है। देखो इसमें तो कुछ भी सेम नहीं है, तो जहां कुछ भी सेम नहीं होता वहां +1 कॉमन हो जाता है, और यह x +3 सेम टू सेम नोट कर लिया। अब देखो इस में से यहाँ x +3 यहां भी है और यहां भी है, तो हम x +3 अगेन कॉमन यूज करेंगे। अब रिमेनिंग है 2x +1, यहां रिटर्न करें 2x +1, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड, 6x² + 5x + 6। स्टूडेंट देखो सबसे पहले आप 6 × 6 करेंगे, 6 6 जा 36। इसके आप फैक्टर करेंगे तो यह 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। इसके हमें इस तरह से पार्ट करने हैं कि +5x बन जाए, +5 हो जाए। तो देखो एक तो यह 9, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये है पार्ट 4, 3x² - x - 4। देखो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो गया, और 12 के फैक्टर हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12। इनके हमें ग्रुपिंग करनी है जो कि -1 हो आंसर, तो हम यूज करें -4 + 3 = -1। इस तरह से ये हो गया 3x² माइनस ये 4 है ना, तो ये -4x, और 3 प्लस का है तो यह +3x, और यह -4। अब देखो इनमें कॉमन यूज करें तो देखो सेम तो कुछ नहीं है, ओनली x ही कॉमन होगा। यहाँ x यूज किया तो ये रिमेनिंग हुआ 3x, और यहाँ रिमेनिंग हुआ -4। और देखो यहाँ भी कुछ सेम नहीं है, तो आप +1 कॉमन यूज कर लें, तो 3x - 4 रिमेनिंग हुआ। अब देखो 3x - 4 हम अगेन कॉमन यूज कर लेंगे, तो रिमेनिंग हुआ x + 1, दैट्स ओके। क्वेश्चन 5, फैक्टराइज। स्टूडेंट यहाँ आपको इन्हें फैक्टराइज करना है। सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है x³ - 2x² - x + 2। देखो स्टूडेंट इनमें आपने सबसे पहले पता करना होगा कि इनमें x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप x - 1 ट्राई करेंगे, यह भी नहीं है तो x + 2 ट्राई करेंगे, और यह भी नहीं है x - 2 ट्राई करेंगे। इस तरह से आप ट्राई करते चलेंगे। फर्स्ट आपने पता करना है व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, इफ x + 1 इज अ फैक्टर देन x = -1। क्यों? कि आप करेंगे x + 1 = 0, अब आप +1 को ट्रांसफर करोगे तो -1 हो जाएगा। इसके बाद यहां नोट करें यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब आप x के वैल्यू -1 इस इक्वेशन में यूज करेंगे। देखो इक्वेशन है x³ और x के प्लेस पर आपने -1 यूज किया, इट मीन्स -1 का क्यूब, -2 x के प्लेस पर -1 इसका स्क्वायर, माइनस x के प्लेस पर -1 + 2। अब देखो ये -1 का क्यूब क्या होगा,
-1 ही होगा। और यह -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 मल्टीप्लाई बाई -2, इस तरह से यह -2 हो गया। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया +1 और यह +2 है, +2। अब देखो यह +2 से -2 शॉर्ट हो गया और +1 से -1, इस तरह इनका आंसर क्या आया? 0। इट मीन्स x + 1 इज अ फैक्टर। आप यहां नोट करें, इफ x + 1 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल -1। अब यह वैल्यू इस इक्वेशन में यूज करते हैं। यहां नोट करें, इफ x + 1 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल -1, यह वैल्यू यहाँ यूज करते हैं। इस तरह से ये हो गया -1 का क्यूब -2 x के प्लेस पर -1 इसका स्क्वायर माइनस x के प्लेस पर -1 +2। अब देखो ये -1 का क्यूब है, -1 इंटू -1 इंटू -1, यह -1 हो गया। और यह -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 इंटू -2 करोगे तो आंसर -2 हुआ। और यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और यह +2। अब देखो +2 से -2 शॉर्ट हो गया और +1 से -1, इस तरह इसका आंसर हो गया 0। यहां 0 आ गया, इट मीन्स x + 1 इसका फैक्टर है। यहां रिटर्न करें, यस x + 1 इज अ फैक्टर। इस इक्वेशन का x + 1 फैक्टर है। स्टूडेंट, इसके बाद में आपने x + 1 से इसे डिवाइड करना है। आप x + 1 से डिवाइड करेंगे x⁻³ -2x² x +2 को। देखो स्टूडेंट, हम यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लो आप 56 से 4896 इसे डिवाइड करते हैं, तो आपको 56 का डायरेक्ट टेबल तो आता नहीं है। आप यहां गैस करते 5 9 टाइम 45, तो एक्सपेक्टेड यह 9 टाइम डिवाइड हो सकता है। तो आप 56 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे। यदि यह ग्रेट है तो फिर आप 56 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे। ऐसा ही करेंगे ना। सेम हम यहां ट्राई करते हैं। देखो यह x³ है और यह x है, तो आप x² का मल्टीप्लाई करोगे x में, तभी तो x³ होगा। बट हमारे पास यहाँ x थोड़ा ही है, ये तो x + 1 है, तो आप x + 1 में x² का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, x² × x, ये हो गया x³, और x² × +1, ये हो गया +x²। आप x² टाइम करेंगे तो क्या आएगा, x³ + x²। यहां नोट करें, x³ + x²। स्टूडेंट, इसके बाद में इन्हें सब्ट्रैक्ट ही किया जाता है ना। तो देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, और यह नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव क्यों हुए, क्योंकि जब भी आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो इन नंबर को सब्ट्रैक्ट ही करते हैं ना। तो यह x³ से x³ शॉर्ट हो गया, मीन्स कुछ भी रिमेनिंग नहीं हुआ। और यह -2x² है और यह अब +x² नहीं है, अब यह -x² है। ओके, तो यह -2x² एंड -1x², ये हो गए -3x²। नेक्स्ट नंबर कैरी डाउन किया, मीन्स ये हो गया -x। अब देखो स्टूडेंट, हमें यह नेगेटिव चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो हमें यह नेगेटिव लेना पड़ेगा। यह ओनली x है, हमको 3x² करना है, तो आपको x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह -3x ही ना।
तब ही तो यह -3x² बनेगा इसके इक्वल। ओके, देखो -3x का मल्टीप्लाई x + 1 में करेंगे तो -3x इंटू एक्स, ये हो गया -3x² और -3x इंटू +1 ये हो गया -3x। यहाँ नोट कर दें -3x² -3x। अब देखो इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये नेगेटिव तो पहले से है ना, ऑलरेडी नेगेटिव है। आप इसमें फिर से नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो यह पॉजिटिव हो गया, सेम ये भी पॉजिटिव हो गया। अब देखो -3x² और +3x² ये शॉर्ट हो जाएंगे और यह -x और +3x, तो इनका आंसर हो गया +2x और यह +2 हमने कैरी डाउन कर लिया, +2। अब देखो यह +2x है और यह x है, तो अब हम +2 टाइम करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई आप x + 1 में करेंगे तो यह 2x + 2 हो गया। ओके, क्या हुआ ये 2x + 2। देखो यह भी पॉजिटिव है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, यह भी शॉर्ट हो गया और यह भी शॉर्ट हो गया। ओके, आपका आंसर आया x² -3x + 2। जब आपने इसमें x + 1 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया x² -3x + 2। क्या x² -3x + 2। ओके, अब देखो यह x + 1 ये तो एक फैक्टर है ही है, इसके मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेते हैं, जैसा अभी आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग किया था। तो ये हो गया x² -x -2x + 2। देखो ये -1x और -2x ये -3x हो गए ना, तो ये मिड वाले को हमने स्प्लिट कर लिया, इसीलिए इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। ओके, अब देखो यह x + 1 तो हमने सेम टू सेम कॉपी किया, इसमें से x कॉमन लिया तो यह x रिमेनिंग हुआ और -1। अब ये आपको ओरल समझ आ गए होंगे ना, जैसे x² = x इंटू x और यह -x है, तो यह -x, x हमने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट वाले में x रिमेनिंग हुआ, सेकंड में माइनस, और कुछ नहीं होता है तो 1 रिटर्न कर देते हैं। ओके, या आप ये कहो कि x का डिवाइड -x में किया तो आंसर -1 आ गया। दैट्स ओके। अब इसकी बारी है, यहां पर 2 यहां भी है यहां भी है, देखो ये 2 है और ये -2 है, हम -2 कॉमन यूज करें तो यहां तो x रिमेनिंग होगा, और देखो ये माइनस इंटू प्लस, यह माइनस हो गया, और 2 1 टाइम 2। अब देखो यह x + 1 ये तो हमने सेम टू सेम कॉपी किया, और यहाँ x - 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने x - 1 कॉमन लिया तो x - 2 रिमेनिंग हुआ। ओके, यह हमारा फाइनल आंसर है। आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो जैसे यह इक्वेशन है, सबसे पहले हमने x + 1 ट्राई किया कि इसका फैक्टर है या नहीं। x + 1 = 0 है तो x = -1 हो जाएगा, वो हमने यहाँ पर ट्राई किया, इसका आंसर 0 आया। 0 आया तो यह x + 1 इसका फैक्टर है, इतना आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद इस x + 1 का हमने डिवाइड किया इस इक्वेशन में। ओके, और यह डिवीजन बैक करके फिर से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इस तरह से जब आपने डिवाइड किया
तो इसका यह क्वेश्चन आया, मीन्स यह आंसर आया। तो यह x+1 हमने नोट किया और यह भी नोट किया। ये x+1 तो हम सेम नोट करते चलेंगे और इसके मिडिल टर्म में स्प्लिट किए। फाइनली आंसर ये हो गया। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट सेकंड है x³ - 3 x² - 9x - 5। देखो स्टूडेंट, पहले की तरह इसमें भी चेक करेंगे इफ x+1 इज ए फैक्टर। यहां नोट करें, इफ x+1 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल -1। अब इसमें वैल्यू यूज करते हैं। देखो x के प्लेस पर -1, इसका क्यूब, -3 x के प्लेस पर -1, इसका स्क्वायर, -9 x के प्लेस पर -1 एंड -5। ओके। अब देखो यह -1 का क्यूब, यह -1 ही हुआ और यह -1 का स्क्वायर +1 हो गया इंटू -3, तो यह -3 हुआ। अब यह -9 इंटू -1, यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। इस तरह से ये हुआ +9 और यह -5 है, -5। देखो ये -1 और -3 -4 हो गए और -5 ये हो गए -9 और यह +9, ये सॉर्ट हो गए और आपका आंसर आया 0। दैट्स ओके। यहां आंसर 0 आया, इसीलिए आप कह सकते हैं x+1 इज अ फैक्टर। यहां नोट करें x+1 इज अ फैक्टर। ओके। अब आप x+1 से इसे डिवाइड करें। x+1 से आप डिवाइड करेंगे x³ - 3x² -9x -5। अब देखो x में आप x² का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x³ होगा। आप क्या कर रहे हैं, x² टाइम किसमें, x+1 में, तो x² इंटू x, यह x³ हो गया, x² इंटू +1 ये हो गया +x²। इस तरह से ये हुआ x³ प्लस x²। जब आपने x² टाइम किया तो आपका आंसर आया x³ प्लस x²। यह प्लस x³ है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह -x³ हो गया और ये माइनस हो गया। ओके, +x³ -x³ ये शॉर्ट हो गया और देखो यह -3x² और यह -x², क्या हो गया, -4x²। देखो स्टूडेंट, ये तो शॉर्ट हो गए और ये हो गया -4x²। नेक्स्ट नंबर कॉपी किया, नेक्स्ट -9x। अब देखो स्टूडेंट, यह x है, इसमें आप -4x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो -4x² होगा। मीन्स आपने -4x का मल्टीप्लाई करना है x+1 में। देखो -4x इंटू x, यह -4x² हो गया और यह -4x + 1 -4x हो गया। दैट्स ओके। आपने -4x टाइम किया तो यह -4x² -4x। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, यह नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो गया। ये -4x² + 4x² शॉर्ट हो गए, ये शॉर्ट हो गए और -9x + 4x, तो इसका आंसर हुआ -5x और यह -5 कॉपी डाउन किया, -5। अब देखो यह x है, यह -5x है, तो आप -5 टाइम करेंगे
तो यह -5x हो गया, और यह 1 इंटू -5 यह भी -5 हो गया। देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, यह भी पॉजिटिव हो गया, और ये शॉर्ट हो गए, मीन्स ये भी शॉर्ट हो गए, ये भी शॉर्ट हो गए। दैट्स ओके। रिमाइंडर हुआ 0। तो आपका 1 फैक्टर तो x+1 है, x+1, और सेकंड क्या है, x² - 4x - 5। क्या, x² - 4x - 5। अब देखो यह x+1 ये तो अपना है ही है, आप इसके मिडिल टर्म में स्प्लिट करें तो ये होगा x² - 5x प्लस x और -5। देखो ये -4x है ना, इसके हमने 2 पार्ट कर लिए, एक तो -5x और एक +x। इनका आंसर -4x हो जाएगा ना। अब यह x+1 अपने प्लेस पर है, और इनमें से हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पर x रिमेनिंग हुआ, और यह -5, यह x तो कॉमन में आ गया, यह -5 रिमेनिंग हुआ, -5, और यहां से हम +1 कॉमन लेते हैं, +1 कॉमन लिया तो इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, यह x -5 सेम टू सेम यूज हो गया। अब देखो यह x+1 हमने सेम टू सेम कॉपी किया, ये x -5 कॉमन यूज किया, तो यह x+1 रिमेनिंग हुआ। इस तरह से यह आपका इक्वेशन फैक्टराइज हुआ। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड है x³ + 13x² + 32x + 20। फिर वही स्टार्ट करेंगे, x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, यहां रिटर्न करें इफ x+1 = 0 देन x = -1। अब देखो इसमें -1 वैल्यू यूज करें तो ये हो गया -1 का क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20। ये -1 का क्यूब यह तो -1 ही होगा, और यह -1 का स्क्वायर +1 हो गया इंटू 13, तो ये हो गया +13, और यह +32 इंटू -1 ये हो गया -32 + 20। देखो ये -1 और -32 ये -33 हो गए, और ये +13 और +20 ये +33 हो गए, -33 और +33 ये शॉर्ट हो गए, आपका आंसर हुआ 0। इट मीन्स x+1 आपका फैक्टर है। यहां रिटर्न करें यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप x+1 से इसे डिवाइड करोगे, आप x+1 से डिवाइड कर रहे हैं x³ + 13 x² + 32x + 20 को। अब देखो ये आपको x³ नीड है और यह x है, तो आप x² टाइम करोगे, x² का मल्टीप्लाई x में होगा तो यह x³ हो गया, और x² का मल्टीप्लाई x में होगा तो यह +x² हो गया। अब आप सबट्रैक्ट करें, देखो ये भी नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव, ये शॉर्ट हो गए, यह 13x² - 1x², तो ये हो गया
12x स्क्वायर। अब आप यह 32x कैरी डाउन करेंगे प्लस 32x। अब देखो यह x है, आपको 12x स्क्वायर चाहिए तो आप 12x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 12x इंटू x, ये हो गया 12x स्क्वायर, और 12x इंटू प्लस 1 ये हो गया प्लस 12x। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट हो गए, और ये 32x माइनस 12x ये हो गया 20x, और यह प्लस 20 प्लस 20। अब देखो आप प्लस 20 टाइम करेंगे तो 20 इंटू एक्स, ये 20x हो गए, और 20 इंटू प्लस 1 यह भी प्लस 20 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी नेगेटिव और यह शॉर्ट हो गए, मीन्स रिमाइंडर हुआ 0। दैट्स ओके। अब इसके फैक्टर्स हुए, एक तो यह x प्लस 1, क्या x प्लस 1, और यह x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखो यह x प्लस 1 ये तो सेम टू सेम कॉपी किया, इसके हम फैक्टर करें तो देखो 20 के फैक्टर होंगे 2 2 जा 4 5 जा 20, तो ये 5 2 जा 10 प्लस 2 12 हो गए। इस तरह इसके फैक्टर हुए x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब देखो यह x प्लस 1 सेम टू सेम कॉपी किया, इसमें से x कॉमन यूज किया, तो यहां रिमेनिंग है x प्लस 10, और यहां प्लस 2 कॉमन है, प्लस 2 कॉमन लिया तो यह x रिमेनिंग हुआ, और ये 20 के प्लेस पर रिमेनिंग होगा 10, 10 2 या ही तो 20 होंगे। अब देखो यह x प्लस 1 सेम टू सेम कॉपी किया, ये x प्लस 10 ये हमने कॉमन ले लिया x प्लस 10, तो रिमेनिंग हुआ x प्लस 2, रिमेनिंग हुआ x प्लस 2। दैट्स ओके। इस इक्वेशन के ये फैक्टर्स हुए। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 4, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। स्टार्ट यहीं से करते हैं, यहाँ नोट करते हैं if y प्लस 1 इज इक्वल 0 देन y इज इक्वल माइनस 1। आप इस इक्वेशन में y के प्लेस पर माइनस 1 यूज करेंगे, तो ये हो गया 2y के प्लेस पर माइनस 1 का क्यूब प्लस y के प्लेस पर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 y के प्लेस पर माइनस 1 एंड दिस माइनस 1। देखो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हुआ इंटू 2, तो ये हो गया माइनस 2, और यह माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इस तरह से यह प्लस 2 हो गया, और यह माइनस 1। अब देखो माइनस 2 से प्लस 2 शॉर्ट हो गया, और प्लस 1 से माइनस 1, इस तरह से इनका आंसर हो गया 0। आंसर 0 हुआ तो y प्लस 1 इसका फैक्टर है। यहां रिटर्न करें यस y प्लस 1 इज अ फैक्टर। ओके, अब आप y प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को। देखो ये 2y क्यूब है, ये y है, तो आप 2y स्क्वायर टाइम करेंगे ना, 2y स्क्वायर इंटू y, ये हो गया
2y³ और 2y² इंटू 1 ये हो गया 2y²। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो देखो ये तो शॉर्ट हो गए, ये -2y² है और यह +1y² है, तो इसका आंसर हुआ -1y²। और यह -2y कैरी डाउन किया, -2y। अब देखो हम -y टाइम करते हैं तो -y इंटू वाई यह -y² हो गया और -y इंटू +1 यह -y हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गए। अब देखो ये शॉर्ट हो गया और यह -2y + 1y, तो इसका आंसर हुआ -y और यह -1 कैरी डाउन किया, -1। अब देखो -1 टाइम करते हैं तो -1 इंटू वाई यह -y हो गया और -1 इंटू +1 यह -1 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, यह भी पॉजिटिव हो गया, ये शॉर्ट हो गए। ओके, रिमाइंडर हुआ 0। इस तरह से इस इक्वेशन का वन फैक्टर तो हुआ y + 1 और सेकंड हुआ 2y² - y - 1, 2y² - y - 1। ओके, अब देखो यह y + 1 अपने प्लेस पर सेम एज है, ये 2 इंटू -1 ये तो -2 ही हुआ, तो -1 इसके फैक्टर हुए, ये 2y सेम टू सेम, ये -2y + y - 1। ये देखो -y है ना, इसके 2 फैक्टर किए हैं, -2y एंड +y, -2y एंड +1y, इसका आंसर -1y हुआ। ओके, यह y + 1 सेम टू सेम कॉपी किया, इसमें से 2y कॉमन लिया, यहां 2y कॉमन लिया तो ये y रिमेनिंग होगा -1 क्योंकि 2y तो कॉमन में आ गया, और यहां +1 कॉमन लेते हैं तो y - 1 सेम एज रहा। अब देखो यह y + 1 सेम टू सेम कॉपी किया, ये y - 1 कॉमन लिया तो यह 2y + 1 आंसर हो गया। ओके, इस तरह से इसके ये वाले फैक्टर्स हुए। दैट्स ओके।